5 सही 1/4 को एक विषम भिन्न के रूप में लिखें। तो पहले हम देख लेते हैं कि विषम भिन्न क्या होते हैं। विषम भिन्न वे होते हैं जिनमें अंश का मान हर के मान से बड़ा या फिर उनके बराबर होता है। और अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर निरपेक्ष मान ले लेते हैं। तो जब अंश का निरपेक्ष मान हर के निरपेक्ष मान से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है तो हमें एक विषम भिन्न मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इस भिन्न को देखें तो ये एक मिश्रित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पूर्ण संख्या है और इससे जुड़ी हमारे पास एक भिन्न संख्या भी है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई संख्या होती है तो इसे हम एक मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो अगर हमें एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न के रूप में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम 5 को देखें तो 5 को मैं कह सकती हूँ 5 बराबर होता है 20/4 के, और 20/4 में मुझे 1/4 और जोड़ना है। तो 20/4 में अगर हम 1/4 और जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा 21/4। तो 5 सही 1/4 ये बराबर होता है 21/4 के। तो चलिए इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एक आयत ले लेते हैं, ये दर्शाता है हमारे एक पूरे हिस्से को। अगर हम इसी तरह से 5 आयत और ले ले तो ये 5 सही हिस्सों को दर्शाएगा। चलिए मैं इस आयत की एक नकल बना लेती हूँ। ये हो गया मेरी आयत का नकल, ये हो गया मेरा दूसरा आयत, ये 2 हिस्से हो गए, ये हो गए मेरे 3 हिस्से, ये हो गया मेरा चौथा हिस्सा और ये हो गया मेरा 5वां हिस्सा। तो यहाँ पर मेरे पास 5 सही हिस्से हैं और इन 5 सही हिस्सों में मुझे 1/4 हिस्से और जोड़ने हैं। तो 1/4 कुछ इतना होगा, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतना ही बड़ा एक और हिस्सा था और इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा था, तो हमने उसका एक हिस्सा ले लिया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमने इन 5 हिस्सों को ले लिया और इस 1/4 हिस्से को ले लिया तो ये दिखाता है हमें 5 सही 1/4 को। और यहाँ पर मैंने बिंदुओं से इसलिए इसे दिखाया है ताकि आप समझ सके कि ये हिस्सा हमारे पास है नहीं, ये बस मैंने दर्शाने के लिए दिखा दिया है कि ये 4 हिस्सों का एक हिस्सा हम ले रहे हैं। और अगर हम इसे एक भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ पर सभी हिस्सों को अगर 4 बराबर भागों में बांट दें, यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 4 हिस्सा और इसी तरह से इस सभी के मैं 4 हिस्से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर आयत के सभी 4 हिस्सों को ले लिया है। और इस तरह से अगर हम इन 5 आयत को 4 बराबर भागों में बांट दें तो हमारे पास यहाँ कुल कितने हिस्से हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी को ले लें, अगर हम इन सभी को देखें तो ये बराबर है 5 सही 1/4 के। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे ये जो 5 पूरे भाग हैं ये कुल कितने 4 के खंडों में बटे हुए हैं। ये हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास 4 के कुल 20 भाग हैं और ये दिखाता है हमारे 5 पूरे हिस्सों को। और इन 20/4 हिस्सों में हमने 1/4 हिस्सा और जोड़ना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर इन दोनों भिन्नों में हमारे हर समान है। तो जब भी हमारे हर समान होते हैं तो हम अपने अंशों को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम अंशों को जोड़ देंगे तो ये होगा 20-1, यानी कि ये बराबर होगा 21/4 के। तो ये वाला जो मिश्रित भिन्न है हमारा, ये 5 सही 1/4 ये दर्शाता है 21/4 को। और इसे हम दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है तो हम यहाँ पर अपने हर को, ये जो हमारा हर है इसका गुणा कर देंगे हम 5 में, ये बराबर होगा 4 5 20 के और 20 में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये बराबर होता है 21 के। तो ये वाला मिश्रित भिन्न बराबर होगा 21 और यहाँ हर में हम अपने इस हर को दोबारा लिख लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ये बराबर होगा 5 × 4 और इसमें हम अपने इस अंश को जोड़ देते हैं, ये अंश और ये पूरी संख्या बटा 4 के। तो यहाँ से ये हो गया 5 × 4 20 - 1 21/4 के बराबर।